friends, welcome to my YouTube channel. Friends, this is my new channel and I would like to tell you, in this channel all solutions of NCERT Maths class 9 will be provided with explanation of each and every question. So please share as much as you can and subscribe also. और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड डेली। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा आपको कोर्स से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें लिख रखे हैं, सो हमें इन टॉपिक्स को डीपली इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो जो चैप्टर में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर, देन हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है। नंबर 4 हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। देन डेसिमल एक्सपेंशन भी काफ़ी डीप पढ़ेंगे एंड सबसे लास्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सपोनेंट। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने टाइप के नंबर होते हैं। सो नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि हमारी मैथमेटिक्स में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। एक हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। बाकी जो नंबर्स के पार्ट होते हैं वो रियल नंबर्स के होते हैं, इमेजिनरी नंबर के कोई भी आगे पार्ट नहीं होते हैं। और हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमारा 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा। सो इस टॉपिक को यहाँ पर भी स्किप करेंगे, यहाँ से सीखेंगे। रियल नंबर डिवाइड हो जाता है एक रेशनल नंबर में और एक हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर में। और यहीं से हमारे नंबर्स की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले बारी है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ नंबर्स पढ़ने होंगे। एक होता है नेचुरल नंबर, एक हमारा होता है होल नंबर और एक हमें पढ़ना होगा इंटीजर्स। नेचुरल नंबर सभी लोगों को पता होगा जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा 1 से होती है और इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसके बीच में कोई भी नंबर अगर पड़ेगा तो वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। सपोज दैट बीच में कोई नंबर पड़ता है 548, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर होगा क्योंकि ये 1 से इनफाइनाइट के बीच में पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो आप लोग देख रहे होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक ही फ़र्क है, इस 0 का। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है। 0 के साथ एडिशनल सारे नेचुरल नंबर होंगे, ये देखिए, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी और होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ऑल निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होता है, डेसिमल भी नहीं होता है।
तो एग्जांपल्स कुछ देख लीजिए इंटीजर्स के, जैसे -5 हो गया, -10 हो गया, -15 हो गया, 0 भी आता है इंटीजर्स में ही, 15 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 90 हो गया एंड सो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स में देख लीजिएगा फिर से एक बार ध्यान से, ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ऑल निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें p/q यानी कि फ्रैक्शन नहीं होता है, और इसमें डेसिमल भी नहीं होता है। डेसिमल में अगर कोई नंबर लिखा होगा तो वो हमारा इंटीजर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो -5 हो गया, -10 हो गया, -15 हो गया, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, और ज़ीरो भी हमारा इंटीजर्स में आता है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ज़ीरो हमारा ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। सो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 हमारा हो गया इंटीजर्स, 30 हो गया, 40 हो गया, 90 हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर पढ़ते हैं, चलिए। रेशनल नंबर, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, इस रेशनल नंबर में एक वर्ड हाइड है, रेशियो, यानी कि रेशनल नंबर का रिलेशन कुछ रेशियो से है, और रेशियो हम लोग जानते हैं, रेशियो इक्वल टू होता है फ्रैक्शन, यानी कि p/q की फॉर्म। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है, रेशनल नंबर्स हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, या ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उनको ही हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसकी अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द नंबर्स in the form of p/q are called rational numbers। जो नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, p and q शुड बी इंटीजर्स। जो हमारा p और q है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे कि इंटीजर्स हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे निगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। यानी कि ऊपर लिखा हुआ p जो नंबर है न्यूमरेटर कोई भी इंटीजर हो सकता है, और नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर यानी कि q कोई भी हमारा एक इंटीजर्स हो सकता है। p एंड q शुड बी इंटीजर्स, एंड एक और कंडीशन है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो हमारा p/q का डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेशनल नंबर के, जैसे 4/7, माइनस का 10/12, 15/30, माइनस का 2/-3, ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। ये देखिए p/q, 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 और दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। 4 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है, 30 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर्स है। जो हमारी नेसेसरी कंडीशंस थी वो ये सारे एग्जांपल्स उसको फुलफिल करते हैं, यानी कि ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, ये एक पेट क्वेश्चन है। इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं, यस और नो में इसका आंसर देना है, यस और नो। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यस ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, ये कैसे होगा, क्योंकि ज़ीरो को हम लोग p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखिएगा, ज़ीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ज़ीरो को हम लोग 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4, कुछ भी आपका लिखने का मन हो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख देंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर इसका ज़ीरो ही आएगा। इसलिए ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर ऑल्सो।
दूसरे एग्जांपल्स देखिए, 15 भी रेशनल नंबर है, 30 भी रेशनल नंबर है, -45 भी रेशनल नंबर है, 100 भी रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे ही नहीं है। नहीं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके अपॉन में हम लोग 1 लगा सकते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लेट कर सकते हैं। इसलिए देखिए ये फिर से पी बाई क्यू की फॉर्म में बन गए। तो ये सारे हमारे कैसे हैं? रेशनल नंबर्स। देखिए एक बार फिर से देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जो भी नंबर्स हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसकी एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका ये जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, 4/7, -10/12, 15/30, -2/-3, ये सारे हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस और नो में आंसर देना होता है रीजन के साथ में। तो इसका देखिएगा, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 लिख सकते हैं। कुछ भी अगर डिनोमीटर इसका लगा दिया जाए जीरो के नीचे तो इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज रिमेन सेम, जीरो ही आएगा। एग्जाम्पल्स दूसरे देखिए, 15 हो गया, 30 हो गया, -45, 100, ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग अपॉन में 1 लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीरो इज अ रेशनल नंबर, ये भी हम लोग भी पीछे पढ़ चुके हैं। जीरो, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, यस यहाँ लिख देते हैं। जीरो इज अ रेशनल नंबर, बता भी दिया क्यों रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ भी अगर डिनोमीटर लिखें तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। तो ये भी बात ट्रू लिखी है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग 19, इसके अपॉन में कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग इसके अपॉन में अपॉन 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर हो गया। 30 ले लिया, 30 का अपॉन 1 लिखा, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी इंटीजर्स लीजिए आप, -10 इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बन गया। -20 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर बन गया। 35 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, ये भी हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 3/4 को हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 10/3 को, फिर 2 होल 3/8 को, और फिर माइनस का 2/5 को। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पर। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है हमारा जिसमें न्यूमरेटर बिगर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। तो सबसे पहले ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3/4। 3/4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसको रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको रफ शीट पर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड देना है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड देना, चलिए देते हैं। 4 का डिवाइड देते हैं 3 बाय 0 यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.7 के समथिंग। सबसे पहले डिवाइड देके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमको 0.7 को देख रहे हैं तो ये हमको पता चल रहा है कि ये जो 0.7 वैल्यू है ये किस किस इंटीजर्स के बीच में आ रही है। तो ये 0.7 जो वैल्यू है ये हमारी 0 और 1 के बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में आ रही है। तो हमको क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 0 एक साइड पर हमको लेना है 0 और एक साइड पर हमको लेना है 1।
क्यों लिया? 0 और 1 क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारी वैल्यू आई थी वो 0 और 1 के बीच में आ रही थी, इसलिए एक साइड पर हमने लिया 0, एक साइड पर हमने लिया 1। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, वापस से अपने फ्रैक्शन पर आना है। फ्रैक्शन हमारा था 3/4। अब इसका हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर इसका कितना है? 4 है ना। तो हमें इस लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट करने। कितने पार्ट करने? 4। तो आप लोग 4 पार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4। एक पार्ट ये हो गया 1 2 3 4। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही हम लोग इसके पार्ट करेंगे। अब देखिए इसका न्यूमरेटर कितना है? 3। न्यूमरेटर 3 है ना, तो फर्स्ट वाले को छोड़कर, फर्स्ट वाले को आपको स्किप करना है, इसको सेकेंड वाले से काउंट कीजिए। न्यूमरेटर 3 है तो 3 तक जाना है। 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है ना, तो यही हमारा 3/4 रेशनल नंबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे, देखेंगे वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0.7 आ रही है। 0.7 वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर लेंगे 0 और एक जगह लेंगे 1। उसके बीच में हमें कितने पार्ट करने, जितना इसका डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर कितना था? 4 था, तो इसलिए हमने इस लाइन के 4 पार्ट कर लिए। 4 पार्ट करने के बाद हमको फर्स्ट वाले को स्किप करना है और सेकंड वाले से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ तक जाना है? जितना कि इसका न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर इसका था 3, तो हमने 3 तक चले गए। 1 2 3। तो ये जो हमारा नंबर लाइन पर शो हो रहा है नंबर, ये हमारा 3/4 रेशनल नंबर होगा। ये तो बात थी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब हम लोग आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है 10/3, ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमें रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 का हम लोग 10 में डिवाइड देते हैं, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनना है 3 होल 1/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा बनना है 3 होल 1/3। अब क्या करेंगे, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसमें देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे क्या लिखा हुआ है, 3 होल 1/3। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू, जितना आगे 3 लिखा हुआ है इसको 3 लिखेंगे, 3 और इससे एक ज़्यादा 3 से कितना होता है 4। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 3 और 4 के बीच में पड़ेगी। कैसे पता चला? होल को ले लेंगे 3 और इससे एक ज़्यादा 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमारी ये वैल्यू पड़ेगी। तो नंबर लाइन पर एक जगह हम लोग प्लॉट करेंगे 3 और दूसरे एंड पर प्लॉट करेंगे हम लोग 4। ये काम तो हमने ऊपर भी किया हुआ था, आप लोगों को आता है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि अब इस वाले फ्रैक्शन को नहीं देखना, हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इसको ही देखना है। इसका अब डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है इसका 3, यानी कि जो ये हमने लाइन खींची हुई है, नंबर लाइन बनाई हुई है, इस पर हमें कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 3। चलिए 3 पार्ट करते हैं। 1 2 3 पार्ट हो गए। अब इसका न्यूमरेटर कितना है? 1। पिछला जैसा कर रहे हैं जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया हुआ था, सेम टू सेम वही इसमें करना है। इसका न्यूमरेटर है 1, यानी कि 1 हमने काउंटिंग करनी है। फर्स्ट वाले को स्किप करना है, सेकंड वाले को काउंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ये आया ना, तो 3 होल 1/3 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्लॉट हो गया। फिर से समझ लीजिए एक बार। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था हमारे पास 10/3। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 3 होल 1/3 में। अब इसको हमें पता लगाना था कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में पड़ रही है, तो एक 3 लिखा हुआ है ये आगे होल में, तो उसको उठा लिया, और इससे एक ज़्यादा 4, यानी कि इस पूरे मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू 3 और 4 के बीच में डिनाई करेगी। तो हम लोगों ने एक नंबर लाइन प्लॉट की और उसमें एक जगह प्लॉट किया 3 और एक जगह प्लॉट किया 4। अब इसका देखा डिनोमीटर कितना था, डिनोमीटर इसका था 3, तो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए इस लाइन सेगमेंट के। और इसका फिर देखेंगे न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर था 1, तो फर्स्ट वाले को तो हमें काउंट करना नहीं, इसको स्किप करना है। तो इसको स्किप करने के बाद फर्स्ट नंबर तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसी नंबर को हम लोग बोलेंगे 3 होल 1/3 या 10/3। ये हमारा रेशनल नंबर प्लॉट हो गया है। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 होल 3/8। तो चलिए 2 होल 3/8 को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये तो पहले से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा लिखा हुआ है, यानी कि इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 होल 3/8 इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में पड़ेगी? होल में क्या लिखा हुआ है 2 और इससे एक ज़्यादा यानी कि 3,
इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन हमारी प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद कौन कौन से इंटीजर इसमें प्लॉट करने हैं, 2, एक साइड में लेंगे 2 और राइट साइड में क्या लेंगे, 3। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, इसका डिनोमिनेटर है 8। तो यानी कि इस लाइन के हमें कितने पार्ट करने होंगे, 8। तो 8 पार्ट आप लोग स्केल की मदद से कर लीजिएगा, मैं रफली कर रहा हूँ अभी। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों को स्केल की हेल्प से करना है, मैंने रफली किया हुआ है। 8 पार्ट हो गए। अब इसका देखेंगे न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इसका है 3। तो हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। और फर्स्ट वाले को तो स्किप करना है, फर्स्ट वाले को काउंट करना नहीं, तो सेकेंड वाले से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो हमारा रेशनल नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 इस जगह पर। तो ये हमारा होगा 2 होल 3/8। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माइनस वाला। बच्चों को डाउट होता है कि प्लस वाला तो रिप्रेजेंट कर लेंगे लेकिन माइनस वाला कैसे करेंगे। तो माइनस वाले में कोई भी दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोगों को माइनस को इग्नोर करना है और अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन है क्या रियली। 2/5, 2/5 यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रफ में इसका डिवाइड देते हैं। तो 5 का 2 में डिवाइड देंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.4, 0.4, और यहाँ पर माइनस अब हम लोग लगा देंगे। तो 0.4 इसकी माइनस 0.4 जो वैल्यू आई है, तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू किस किस इंटीजर्स के बीच में पड़ रही होगी। ये वैल्यू 0 और -1 के बीच में पड़ेगी। इंटीजर्स में 0 और -1 के बीच में कहीं ना तो कहीं माइनस का 0.4 पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब एक तरफ हमको लेना है 0 और एक तरफ लेना है -1, लेकिन नंबर लाइन पर आप लोगों को पता होगा कि माइनस के नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हम लोगों को 0 यहाँ पर लेना है और -1 को इस बार यहाँ पर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर वही काम अपना कि डिनोमिनेटर कितना है इसका, डिनोमिनेटर है 5। तो हमको इस लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट करने होंगे, 5। तो 5 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप लोगों को स्केल से मेजर करके करने हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब देखिए इसका न्यूमरेटर कितना था, 2 था, तो हमको कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो फर्स्ट वाले की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से होगी, लेकिन इसको तो स्किप करना है, यानी कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2। ये यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है माइनस का 2/5। तो इस तरीके से इजीली आप लोग माइनस वाले रेशनल नंबर को भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। आगे की क्लास आपको जल्द ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू।